अगर कोई बिगिनर आ रहा है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड दी ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन एक मरा हुआ आदमी है जिसको आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। मेरे सामने लोग पैसा लूज कर रहे थे। लोग बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ स्किल। कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई अगर 20 लाख नहीं है तो मत ही हो गेम के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 10,000 से भी शुरू कर सकते हो। तो आपका इस पे क्या व्यू है? जिसके पास 5 लाख से कम कैपिटल है भाई वो आओ। मैंने बाद में रिवर्स साइकोलॉजी कि मैं फेल हो रहा हूँ। रिवर्स साइकोलॉजी, डोंट यूज योर। जो मैंने फर्स्ट ट्रेड था वो रिवर्सिंग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुचित सिंह एंड आज का पॉडकास्ट स्पेशली ट्रेडर्स के लिए है, या फिर मैं बोलूं कि जो लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं उनके लिए। बिकॉज आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है पंकज सर। 15 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं एंड आज आप इनके एक्सपीरियंस से सीखने वाले हो कि किस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी तक पहुंचा जा सकता है। बिकॉज आप जिस जर्नी पे पहुंचना चाहते हो, आप जहाँ पे पहुंचना चाहते हो, जिस माइलस्टोन पे पहुंचना चाहते हो, पंकज जी ने बहुत टाइम लगा के और बहुत स्टडी के साथ एंड बहुत एक्सपीरियंस के साथ वहाँ तक पहुँचे। और इस जर्नी के अंदर जाहिर सी बात है पंकज जी ने बहुत सारी गलतियाँ करी होंगी जो शायद अगर आप ना करो तो जिस चीज़ में 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, उस जर्नी को शायद आप कट करके 1 साल या 1.5 साल का कर सकते हो। बिकॉज समझदार इंसान वही है जो गलतियों से सीखे। तो वेलकम सर, पंकज सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच रुचित भाई। आपने जो एक शब्द बोला ना कि गलतियों से सीखना, हाँ, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स ओनली ओके, एंड हाईली सो मच। मैंने एक चीज़ देखी कि जो ट्रेडर होता है ना वो सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस अपनी मिस्टेक्स को ही करता है। करेक्ट। और आज मेरे पास एक सक्सेसफुल मेथड है एक ट्रेडिंग का। लोग बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ अ गैम्बलिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ स्किल। और उसके अंदर आप प्रोबेबिलिटी वाला अगर गेम बिठा दो तो आपसे ऊपर कोई मास्टर नहीं है। हु इज़ मेकिंग द मनी, हु इज़ नॉट मेकिंग द मनी, डिफरेंस इज़ देयर ओनली प्रोबेबिलिटी। एक बंदा सिस्टम के साथ काम कर रहा है प्रोबेबिलिटी मिलाकर, एक बंदा तुक्का मार रहा है नो प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से आपको पूरी मार्केट का ना निष्कर्ष निकल जाएगा। देखो दाव एक क्यों खेलना है? इफ़ यू हैव अ सिस्टम तो दाव को फ्लो करो, फेंको। जब आपको पता है गोल्ड मेडल आप ही जीत के आने वाली है, आप ही की टीम जीतनी है, तो अपनी टीम के सबसे बेहतरीन धुरंधर उतारो ना। अगर 10 हैं तो 10 के 10 उतार दो। करेक्ट। तो सिंपल सा है। तो इंट्राडे में मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ, रोज़ की हैबिट है, 10 ट्रेड मुझे बिठाने ही बिठाने हैं। अच्छा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, उसमें से 3 ट्रेड ऐसे होंगे जो सीधे 50,000 प्लस पैसा दें। उन्हीं के ऊपर कंट्रोलिंग करनी है मुझे। ठीक है। और धीरे धीरे क्या है कि जैसे आपने बोला लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। जिन ट्रेड्स में मैं फेल हुआ मैंने उनको नोट किया, उनका इंट्राडे चार्ट को कैप्चर किया, उनके डेली चार्ट को कैप्चर किया, दोनों को कंपैरिजन किया कि ऐसी क्या सिमिलैरिटी है इन पांचों के पांचों। सपोज 5 फेल हो गए, पांचों के पांचों में ऐसी क्या सिमिलैरिटी है जो ये फेल हो गए। अगर मैंने वो सिमिलैरिटी पकड़ ली तो अगली बार मैंने उसका फिल्टर लगा दिया कि अगली बार ये ट्रेड आने नहीं चाहिए। लॉन्ग साइड में आए करेंगे, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन उनको रिवर्स करेंगे टाइम पर, जब उसने हमें फंसाया था। तो एक जो रिवर्सिंग वाली जो जैसे आपने बोला ना ट्रैपिंग, और ये क्या बोलते हैं लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो इंट्राडे में मिस्टेक्स का मतलब क्या है? यू आर गोइंग फॉर द राइडिंग साइड बट इट्स गोइंग ऑन रिवर्स साइड। तो वो जो रिवर्स साइकोलॉजी है ना उसको मैं पकड़ गया हूँ। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो आती है 9:45 से 10:15 और 10:35 तक के बीच में। और ट्रेंडिंग गेम स्टार्ट होती है 10:45 के बाद। ठीक है। जो असली ट्रेंडिंग गेम, ठीक है। आप देखना कोई भी स्टॉक अगर 10 बजे तक चल रहा है तो उसके अंदर एक बीच में एक ठहराव आ जाएगा। उसके बाद नई रैली चलनी होगी तो वो 10:45 के बाद ही चलेगी। तो ये चीज़ मैंने उसमें पकड़ ली कि टाइम रिवर्सल थ्योरी इज़ द बिगेस्ट गेम, जहाँ पे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। और यही मिस्टेक इंट्राडे ट्रेडर सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो पंकज जी, आप बता रहे थे कि 10 ट्रेड आप दिन की लेते हो, बट ये 15th ईयर में जर्नी पहुंची है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसके लिए सीखना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगा होगा। राइट। देखो अगर मैं बात करूं आज के एक ट्रेडर की, अभी भी मैं
6 बंदों को ट्रेंड कर रहा हूँ रोज ऑफिस में बिठा के। सबसे पहले मैं उन्हें दिन में 25-30 ऑर्डर लगवा रहा हूँ। 25-30 ऑर्डर और मैं लोग तो कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। मैं पर्सनली जब मैंने स्टार्ट किया था दिन में 30 ऑर्डर लगाता था। जब हाईली प्रोफेशनल हो गया तो ये ऑर्डर फ्लो 70 तक पहुंच गया था एक दिन में। एक दिन में, नॉर्मल था मेरा। लेकिन मेरा एक शार्प रूल था, पर ट्रेड 1000 रुपये रिस्क, 1000 रुपये का। पर ट्रेड। और आपने कितनी ट्रेड मतलब दिन एक की? दिन में कम से कम 50 से 70 ट्रेड मेरा ऑन एन एवरेज होता था, ऑन एन एवरेज। ठीक है। उसमें मेरा जो जो रूल था, थॉट प्रोसेस था, वो ये था जिसमें पैसा आएगा मैं उसको चलने दूंगा। और रिस्क मैक्सिमम 1000 रुपये का। मैक्सिमम 70,000 रुपये का लॉस होना था और 10 लाख रुपए की उसमें कैपिटल थी। तब ब्रोकर का मार्जिन का भी गेम चलता था, तो इसलिए उसमें ज़्यादा ट्रेड लगा देते थे। लेकिन आज भी मैं वही गेम करता हूँ। कैश में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। जितने भी इंट्राडे में लोग काम करने आते हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है? ऑप्शन कर लो, क्विक पैसा बना लो। मेरा थॉट प्रोसेस है कि मार्केट में 5000 स्टॉक हैं, काम करने वाले 1500 हैं, उसमें भी फिल्टर मार लो निफ्टी 500, निफ्टी 500 में काम करना है। मुझे आराम से 50 स्टॉक दिन में मिल जाते हैं जो आप बाय ऑर्डर में डाल सकते हो। और 1000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। हिट हुआ तो हुआ, ऊपर की साइड जा रहा है तो हमने टच ही नहीं चलने किया। दो, चलने क्योंकि दो। कैश Close का कब स्टॉक, करेंगे? कैश Day का end पे। स्टॉक चला तो 5-7% दे ठीक चलेगा। है, तो उसको बेचते कब है फिर? डे 3 बजे 3 बजे 3 बजे 10 लेकिन मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम उसमें सेट करके चलता था। अच्छा। अगर आपकी वीडियो में बताकर जाऊंगा मैं कि एक यूनिवर्सल लॉ है ट्रेड इसका। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और अगर वो ट्रेलिंग एसएल आता है, दैट इज कॉल्ड द एग्जिट प्लान। अगर आपको वो एग्जिट प्लान आता है तो आप हर गलती से बच सकते हो। गलती मुझसे भी होती थी, लेकिन मेरा वो एग्जिट प्लान मुझे बचा लेता था, सिर्फ ट्रेलिंग एसएल। तो वो उस तरीके से मैं बिल्डअप किया हुआ था मैंने। पहले तो चार्ट, ये तो अब लोग चार्टिंग की बात करने लग गए। स्टिल आई एम डूइंग एवरीथिंग विदाउट चार्ट। टर्मिनल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ मैं। अच्छा, चार्ट नहीं देखता आप? नहीं, मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं ऑब्जर्वेशन का सॉफ्टवेयर है, कौन से स्टॉक में किस तरीके से फ्लो हो रहा है, क्वांटिटी आ रही है जा रही है। तो वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉच। आजकल तो वेब प्लेटफॉर्म आ गए हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। लेकिन मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सारा मैंने सिस्टम सेट किया हुआ है, टिक वॉच वगैरह सारी चीज़ें। तो जैसे किसी स्टॉक में या तो 1 करोड़ का माल उठे या फिर किसी फ्रंट लाइन काउंटर में एक ही शॉट में, जैसे सपोज करो HDFC बैंक, अगर उसकी एक ही शॉट में 25,000 क्वांटिटी उठ रही है तो 25,000 क्वांटिटी करने वाला आदमी तो मामूली नहीं होगा। कुछ तो न्यूज़ होगा या मार्केट कुछ तो करने वाली है, तो वो तुरंत पॉपअप आ जाएगा मेरे पास। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक में निफ्टी 500 में मैंने लगा रखा है फिल्टर। तो कैश में 1 करोड़ का माल किसी ने उठाया, यानी कोई ना कोई तो कुछ करेगा। तो इस तरीके से देखो, वॉल्यूम तो आपको बाद में पता चल रहा है ना। टिक ऐसी वॉच है कि 1 मिनट के अंदर 100 टिक भी आ सकती है, क्योंकि सेकंड की है वो। और ऑर्डर तो प्लेस सेकंड में ही होगा। जनरली लोग क्या कर रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर जितना वॉल्यूम हो रहा है, देखो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग है। नोबडी हैज़ वन सॉफ्टवेयर जो ये बता दे कि इस पूरी एक कैंडल में कितने बाय हुए हैं, कितने सेल हुए हैं। अच्छा, क्योंकि वो ऑर्डर दिखाता है सिर्फ ऑर्डर की क्वांटिटी दिखाएगा। हाँ, ये नहीं पता चलेगा खरीदा है बेचा है। ठीक है, बट आई हैव वन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेरा भी नहीं है वो खुद का, मैं भी किसी बंदे का वो इस्तेमाल करता हूँ। बट उस बंदे ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि मैं तुझे दूंगा नहीं, क्योंकि तेरे पास आने का मतलब है तो बहुत सारे लोगों तक वो पता चल जाएगा। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस थिंग, उसने मुझे सर्वर दिया हुआ है। अच्छा, खोल के देख ले ना, तो मैं उसमें से कुछ देख सकता हूँ, सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज कर सकता हूँ, डेट्स इट। कुछ ले नहीं सकता उसमें। ठीक है, और वो कॉमन सॉफ्टवेयर है, अगर वो खोलेगा तो मेरा बंद, मैं खोलूँगा तो उसका बंद। अच्छा। तो मैं कभी मुझे जब स्टॉक में देखना होता है तभी देखता हूँ। तो वेरी हाईली प्रोफेशनल थिंग है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिटेलर्स के टर्मिनल्स क्यों बंद हुए, आप डू यू नो वन थिंग? नहीं, वाई टर्मिनल क्लोज? अब कुछ लोग अभी भी ओडियन देते हैं, नेस्ट देते हैं, ये बंद करने का क्या रीज़न था? क्या रीज़न था? अभी तो अभी सब नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपको क्या लगता है पहले लोग ज़्यादा पैसा खो रहे थे या अब? अब ज़्यादा खो रहे हैं। एग्जैक्टली। टर्मिनल इज द मेन थिंग जिसके अंदर स्क्रिप्ट ऐड कर ली जाती थी। जैसे ही मार्केट में ऑर्डर फ्लो बढ़ता था बाइंग साइड का, तो एकदम फ्लिकरिंग होती थी। अच्छा, जिसकी वजह से पता चल जाता था मैसिव बाइंग हो रही है उस स्क्रिप्ट के अंदर।
सब में, अच्छा। सब में जो दिखती थी, हाँ। ठीक है, एकदम से निफ्टी तेज होगी तो सब में ही होगी। जैसे आज अचानक से निफ्टी लगभग 9:30 बजे के बाद 9:45 से 10 बजे के बीच में एकदम से शार्प मूव अप हुआ, तो उसके साथ साथ बहुत सारे स्टॉक ऊपर उठ के आ गए। हाँ। जिसमें HAL था, फार्मा के स्टॉक्स थे, तो वो जो लो बना रहे थे, ठीक है। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग, पता कैसे चलेगा? मेरे पास तो ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर है, बट आप कैसे देखोगे? आप तो देख ही नहीं पाओगे। तो वो जो सॉफ्टवेयर टर्मिनल्स था ना, उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी थी। जो F1 विंडो, F2 विंडो, F3 विंडो, प्लस माइनस से जो विंडो खुलती थी सारी, उनके अंदर बहुत सारी थी, आस्क थी, बिड थी, सारी कुछ कर सकते हो ना आप, स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। वहाँ पे एक ऑप्शन होता था डिस्क्लोज क्वांटिटी। दिस ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर कैश बेस्ड ट्रेडिंग फॉर रिटेलर्स, बट फॉर फ्यू बिग प्लेयर्स हु इज हैविंग द बिगेस्ट अकाउंट इन अ ब्रोकिंग फर्म, उनके पास फ्यूचर के अंदर भी डिस्क्लोज करने का सिस्टम था। अच्छा। बाकायदा मैंने यूज़ किया है, बाकायदा उस कंपनी ने मेरे को बोला इफ़ यू रियली वांट टू यूज़ दिस ऑफर, दिस फीचर, तो आपको मुझे ये मेरा रिक्वायरमेंट है, इतना मुझे ब्रोकरेज चाहिए और डेली का ये टर्नओवर चाहिए, तो आपका वो है मंथली टर्नओवर मुझे इतना चाहिए। तो सारे फीचर्स है। देखो टर्मिनल के अंदर दिखाए जाने वाला फीचर कुछ तो रोल होगा ही ना, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो डिसेबल हो। नहीं। अगर डिसेबल रखनी है तो वो फीचर ऐड क्यों है? इसका मतलब कोई तो यूज़ कर रहा है। तो डैट इज़ द थिंग। पहले 5 बायर सेलर दिखते थे, जब मैं काम करता था 2013-14 में टर्मिनल पे, तब 50 दिखते थे हमें। अच्छा। पहले 28 थे, फिर वो 50 हो गए। ओके। तो समझो 50, आप 50 लोगों के आगे के ऑर्डर देख रहे हो। आपको पता है कौन आदमी, मान लो 300 रुपये का कोई रेट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल XYZ शेयर, 320 उसका सर्किट 330 पे है, 320 पे 1 लाख क्वांटिटी कोई बेचने आए, उसका मतलब समझ रहे हो आप? 320 पे जो 1 लाख क्वांटिटी बेचने के लिए खड़ा हुआ है, इसका मतलब 100% 320 जाएगा। अगर वही 300 रुपये चल रहा है और 305 पे खड़ा होता, तो 305 से ऊपर जाएगा ही नहीं। करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे इतने सेलर्स बैठे हुए हैं। सिंपल। ठीक है। तो आप जब टर्मिनल देखते हैं वहाँ पे चार्ट तो आता नहीं है? एग्जैक्टली चार्ट आता ही नहीं। बट अभी तो बहुत सारे लोग चार्ट आ गए हैं, ट्रेंड लाइन, सर जब प्राइस एक्शन बोलते हैं ट्रेडिंग करो। सर देखो, अकॉर्डिंग टू द डेटा 90% इज लूजिंग द मनी, पीपल आर लूजिंग द मनी 90% केसेस में यही हो रहा है। देयर इज वन साइंटिफिक रीजन व्हाई दे आर लूजिंग द मनी। ग्रीड बहुत। एवरीवन वाचिंग वन टीवी शो, अच्छा। राइट, जिसको आप टेक्निकल स्टोरी बोल लो या प्राइस एक्शन बोल लो, दोनों एक ही है। आप कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, स्टोरी एक ही है। ठीक। जब हम लोग काम करते थे, ओडियन ही तो था, चार्ट तो था ही नहीं। सिर्फ एक चार्ट था मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, जो पुराने बंदे होंगे 90s के, उनको ही पता होगा, इंडिया बुल्स का। सिर्फ वही था। अच्छा। उसके अलावा चार्ट ही नहीं था। हाँ, एक कंपनी शुरू से ही 2009 से ही सॉफ्टवेयर देती आ रही है, रिलायबल सॉफ्टवेयर, फाल्कन। मैं अभी भी उसको ही यूज़ करता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड माई ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर वाले कुछ नहीं देते। मैंने अपना थॉट प्रोसेस उसमें बिल्डअप किया हुआ है कि भाई मुझे टर्मिनल वाला ये सिस्टम चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो जो स्क्रीन विंडो मेरे पास है वो रेडीमेड नहीं है, वो मैंने कस्टम है, मेरी बनाई हुई। वो आपको टीम वाले भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। अच्छा। विदाउट माई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हालांकि मैं उसका कोई चार्ज नहीं लेता, बट इफ़ समवन वांट, तो वो मेरे से पहले परमिशन लेंगे कि सर ये बंदा है जो मांग रहा है, तो इसको दे दे, तब मैं ओके करता हूँ तो उसको मिलती। तो आप खुद सोचो कि आप अगर एक ही पिक्चर देखोगे तो इमोशन तो सबका एक ही आना है। मैं अभी आपको मिल्खा सिंह की मूवी दिखाता हूँ, जब वो भागता है, लास्ट रेस करता है, तो एवरीवन इज, एक जोश आ जाता है कि हाँ यार ये जीत जाए, आ जाता है ना। हाँ। क्यों? दंगल मूवी दिखाते हैं, लास्ट में सब वो फाइट हो रही होती है 5 पॉइंट वाली, सब बोले ये दाव लग जाए। हालांकि आपने 10 बार देख ली होगी, लेकिन फिर भी देखो ये दाव लग जाए। क्यों? क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है, वो आपकी माइंड में पहले ही फिट कर दिया गया है। हिट करो। आपको टेक्निकल स्टोरी किसने बताया? कि आप खुद ढूंढ के लाए? सब कर रहे हैं, टीवी पे बैठने वाले लोगों ने, इन्फ्लुएंसर ने। 90% केसेस में जो इन्फ्लुएंसर है, दे ऑल आर लूजर्स।
मैं तो खुला बोलता हूँ, हाँ, ठीक है। इसके बाद हो सकता है लोग गालियाँ भी दे दें, नो, लेकिन 90 भी नहीं, 99 ही बोलो आप, ठीक है। दे ऑल आर losing the money, then become a trainer, then become a profit, then wash out the fear कि पैसा लूजिंग का फियर चला गया है, उसके बाद वो उसी पैसे को से ट्रेड करते हैं और उसमें से कुछ सक्सेस भी हो जाते हैं। ये सच बात है। अच्छा। मार्केट में ऐसे 2-3 एग्जांपल हैं, मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, बट दे आर डूइंग वेरी वेल देयर आफ्टर। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, जो वो चीज़ खुद करते हैं वो नहीं सिखाते। एक अभी दुबई शिफ्ट हो गया बंदा, तो वो यही है, खुद सेलिंग करता है लेकिन सिखाता पाएंगे। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो लोग आते हैं ना, हम लोगों को ये क्यों बताना पड़ता है, भाई जिसको आप देख रहे हो पहले ये तो जान लो, वो या तो बंदा एक्सेप्ट कर ले आई एम ए लूजर। लूजर होने का मतलब ये नहीं है यू डोंट हैव अ नॉलेज, यू हैव अ सटीक नॉलेज बट यू कांट कंट्रोल योर माइंड। अब देखो 90% केसेस में जो सीए की कोचिंग देते हैं वो लूजर ही तो होते हैं, फेल हो जाता है ना, हाँ, लेकिन फिर भी उनकी कोचिंग से सक्सेसफुल बन जाते हैं, हाँ, अटेम्प्ट पास कर देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है इफ़ यू आर अ लूजर देन यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड, या आपको जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। किस्मत भी होती है, आपका हार्डवर्क भी होता है, और फिर भाई यू डिपेंड करता है ऑन सिचुएशंस कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिंग या एग्जीक्यूशन द प्लान आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। आप पढ़ने में अच्छे हो लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करना है तो अच्छे नहीं हो। करेक्ट। आप प्रैक्टिकल अच्छा करते हो लेकिन स्पीचिंग में आप बढ़िया नहीं हो। तो कहीं ना कहीं तो आदमी में कमी है। मेरे जैसा बंदा प्रैक्टिकल में फुल नॉलेज है, आ जाओ जिसको जो करना है। अगर आप मेरे सामने किसी सीएमटी और सीएफए वाले को बिठा दोगे और मार्केट टॉक्स की बात करोगे तो मार्केट एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं बीट कर दूंगा उसको, लेकिन इफ़ ही विल स्टार्ट द टॉकिंग टर्म्स इन फाइनेंशियल रेशो तो कुछ कुछ तो मैं बता दूंगा। हालांकि अब तो मेरे को पूरा नॉलेज हो गया है, बट अगर 3-4 साल पहले कोई मेरे को बैठ के पूछे तो मैं भी नहीं बता पाता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल, भाई मुझे जिस चीज़ से पैसा बन रहा है मेरा फोकस वहीं था। लेकिन देन आई रियलाइज डैट यू शुड कीप द नॉलेज। नॉलेज ऐसा रखो जो आपके काम आए, ऐसा मत रखो जो जिसका कोई काम ही नहीं आना। तो यही होता है, वो नॉलेज इतनी ले लेते हैं कि काम की नॉलेज तक तो वो माइंड उनका स्टोर ही नहीं कर पाएगा, सफल ही नहीं कर पाएगा प्रैक्टिकल में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ स्किल विद प्रोबेबिलिटी, और ये एक ऐसा स्किल गेम है कि अच्छे अच्छे धुरंधर इसमें फेल हो जाते हैं, फिर उसमें वो स्विंग में आ जाते हैं, फिर वो इन्वेस्टिंग में आ जाते हैं। तो ये चक्कर है। तो इंट्राडे की जो ऑडियंस है बिगनिंग वाली, पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि टेक्निकल स्टोरी और प्राइस एक्शन से आप पहले दूर हट जाओ। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। एक रेवोल्यूशन का टाइम है। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि बंदे बोलते हैं प्राइस एक्शन, ये स्ट्रैटेजी सीख लो। भाई अगर किसी स्ट्रैटेजी से पैसा बनता ना तो सबसे पहले वो हलवाई अपनी मिठाई बना के खुद खा लेता, ज़रूरत नहीं होती। मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बट आई हैव माई स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन पावर कि भाई ये स्टॉक पिक कैसे किया, तरीका क्या है, देयर इज़ एनी साइंटिफिक रीज़न, यही स्टॉक क्यों पिक किया है, ये रीज़न मैं बता सकता हूँ। ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन ही सीखना है। 15 दिन मार्केट के बाहर बैठ के देखो, 15 दिन अंदर बैठ के देखो, सी द डिफरेंस कि आपके अंदर क्या काबिलियत बिल्ड हुई है। जो आज हम बताएंगे उसको बस प्रैक्टिस करो, 15 दिन के अंदर उसको पता चल जाएगा, क्या दूध का दूध पानी का पानी, बात खत्म। ठीक है। अभी आपने इंट्राडे की बात करी, तो जब अब अगर कोई ट्रेडिंग भी होता है ना तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग भी है। इन्वेस्टिंग तो चलो अलग ही डोमेन है, ट्रेडिंग में भी स्विंग ट्रेडिंग, BTST हो जाता है, कुछ लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, इक्विटी के अंदर इंट्राडे वगैरह करते हैं। तो अगर कोई बिगिनर आ रहा है तो जब उसके पास क्योंकि पैसे कम है तो दो चीज़ें ही वो करता है, या तो इक्विटी के अंदर बहुत लेवरेज लेके मार्जिन लेके ट्रेडिंग करना स्टॉक्स के अंदर डायरेक्ट, या फिर वो ऑप्शन बाइंग की तरफ चला जाता है, 1 लॉट 2 लॉट खरीदे। और हीरो ज़ीरो एक बहुत ही फेमस टर्म है। तो अगर कोई बिगिनर आ रहा है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज बाकी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करो, उसमें रिस्क कम है, डायरेक्ट कैश में स्टॉक उठाओ और अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आओ इंट्राडे में। तो आप क्या गाइड करोगे, किस तरीके से आना चाहिए? देखो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इफ समवन इज कमिंग इन न्यू मोड,
आई सजेस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड दी ऑप्शन, बिकॉज ऑप्शन एक मरा हुआ आदमी है जिसको आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हो, ठीक है। यू नो वेरी वेल 90% केसेस में जो बंदा वेंटिलेटर पे आप उसको ग्लूकोज चढ़ाओगे वो रीबोर्न तो होना नहीं है, बस आप उसको फीडिंग कर रहे हो। उसके बाद क्या होगा, थोड़े दिन बाद वो डिलीट हो जाएगा। द थिंग इज दैट कि ऑप्शन ट्रेडिंग वो डिलीट वाला मेथड है। आप अपने आप को डिलीट करना चाहते हो, बर्न योर हैंड, ठीक है। तो ऑप्शन से दूर रहो भाई। ये ऑप्शन बाइंग को कह रहे हो या सेलिंग? ऑप्शन बाइंग को। बाइंग ऑप्शन से दूर रहना। अच्छा, चाहे ना बाइंग ना हो, सेलिंग, चाहे सेलिंग हो चाहे बाइंग हो, पहले दूर हो जाओ भाई। आप नया बंदा आ रहा है तो नया बंदा इतनी कैपिटल तो लेके नहीं आएगा। ऑप्शनल केस में आप 10 लाख वाले की बात कर रहे हो, बहुत छोटा जो 10 capital लाख होता है। लगाएगा उसके बाद थोड़ी नॉलेज होगी, ठीक है। तो आप बात करो कैश बेस्ड ट्रेडिंग की, ठीक है। ऑप्शन अगर तो आपको हाँ दूर रहो। देखो आपने हमने पहली टोक कहाँ से लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। भाई मैंने स्टार्ट कैश से किया था, फ्यूचर मतलब कैश फ्यूचर दोनों से किया था। ऑप्शन की तरफ मैं गया ही नहीं था पिछले 5 साल में, मतलब सीखते टाइम अगले 5 साल तक ऑप्शन की तरफ मैं गया ही नहीं, बिकॉज नोबडी टीच मी ऑप्शन, क्योंकि मैंने किसी से सीखा ही नहीं था। करेक्ट। मैंने सिर्फ लोगों का बिहेवियर देखा, मेरे सामने लोग पैसा लूज कर रहे थे, कुछ बनाने वाले भी थे, बट मेरा ध्यान लूजिंग की साइड में गया। वाई दे आर लूजिंग दी मनी, सिंपल। वो रीज़न फाइंड किया, उसी के वर्क स्टाइल किया। हालांकि उनके वर्क स्टाइल पे मैं फेल भी हुआ, बट मैंने बाद में रिवर्स साइकोलॉजी किया कि मैं फेल हो रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी उन्हीं की तरह इमोशन, वो अब से वो जो करेंगे मैं उल्टा करूँगा। रिवर्स साइकोलॉजी, डोंट यूज़ योर ब्रेन। धीरे धीरे उनके जो वो बाय कर रहे मैं सेल कर रहा, वो सेल कर रहे तो मैं बाय कर रहा, क्योंकि सबका एक ही रूल था, नीचे जाए सेल करो, ऊपर जाए बाय करो। लेकिन मैंने रिवर्सिंग करना स्टार्ट किया। जो मैंने फर्स्ट ट्रेड था वो रिवर्सिंग ही था। और मैं कहता हूँ पूरी इंडिया में 3 बंदों को छोड़ के, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी को, दे आर वेरी मच एक्सपर्ट, 3-4 बंदों को छोड़ के 5वें या 6ठे बंदे हमें जो चलती चीज़ को रिवर्स करने का दम रखते हैं। मतलब बिना सोचे अरे कोई टेंशन है मारो इसको, कॉन्फिडेंस है, पैटर्न्स देखे हुए हैं। 90% केसेस में यही उन्हें 10% हार भी गए तो क्या हुआ। तो सबसे पहली बात, अगेंस्ट दी ट्रेंड खेलना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छे अच्छे लोग घबरा जाएंगे उसमें, आपको सही बताऊं तो। बाइंग साइड में तो हर एक आदमी खेल लेगा, क्यों? क्योंकि उसको लगता है बाइंग है, अरे बाबा आज नहीं तो कल आ जाएगा रेट। बट सेलिंग साइड में हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो वी आर वेरी मच एक्सपर्ट कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे। ठीक। रिवर्स साइकोलॉजी आपने बोला कि अगर सब बाय कर रहे हैं, और सब बाय कर रहे हैं मतलब जब ब्रेकआउट आता होगा चार्ट के ऊपर, है ना, वॉल्यूम दिखा, एक कैंडल बन गई बहुत बड़ी गहरी सी, तो सब बाय कर रहे हैं तब आप सेल करते हो, हाँ, या फिर आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेल करते हो, तो ये कैसे होता है, मतलब आप क्या देखते हो? देखो इसमें 2 सिनेरियो हैं। हाँ। अगर आप देखो 2 पहलू बताएंगे। सिक्के का एक पहलू आपने बात कर दिया, सिक्के का दूसरे पहलू क्या है? देखो पहला पहलू कौन सा? पहला पहलू तो ये है कि आप बोल रहे हो ब्रेकआउट, भाई 100 में से 80 ब्रेकआउट तो फेल होने हैं। अगर 20 पास नहीं होंगे, हाउ यू कैन अज्यूम दैट कि 80 में से ये पास भी हो सकता है? फेलियर भी तो करना है ना। तो मैंने एक सिस्टम बनाया जी, जो 20% जो ब्रेकआउट पास होने हैं, इनके अंदर एक कॉमन सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है। मैंने वो कॉमन सिमिलैरिटी पकड़ ली कि भाई इस केसेस में ये स्टॉक भागेगा। मैंने उसको पकड़ के एक मेथड बना दिया। मैंने वो 80% वाला जो लूजिंग है उसकी तरफ तो मैं गया ही नहीं। लूजिंग वाले की तरफ सिर्फ और सिर्फ मैंने इमोशन पढ़ना है कि जहाँ पे लोग ब्रेकआउट की तरफ सोचेंगे उसके 15 मिनट बाद देखेंगे। कभी भी देख लेना, आप किसी भी इंट्राडे ट्रेडर से बात कर लेना या खुद ट्रेडिंग करके देख लेना, आपको जब भी ट्रैप करना हो ना 15 ही मिनट के अंदर कर देगा। मतलब ब्रेकआउट के बाद 15 मिनट 15-20 मिनट मैक्सिमम, पता चल जाएगा कि फॉल्स है कि ट्रू ब्रेकआउट। वही कर देगा। फिर आपके पेशेंस करने के लिए वापस से हाई की तरफ जाएगा, फिर एकदम नीचे आ जाएगा। क्योंकि ट्रैप करने का एक सिंपल मेथड है, आपकी होप के साथ खेलना। जब तक आपकी होप नहीं टूटेगी ना, तब तक आप पोजीशन से एग्जिट नहीं करोगे। ये सिंपल सी बात। और इंडियन ट्रेडर की साइकोलॉजी बड़ी होप
फुल है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, इसलिए गिरती चीज में वो बाय करेगा और ठुक जाएगा। ये होता है, एवरेजिंग कर लेते हैं। बस सिंपल। देखो प्रॉब्लम एवरेज करने नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप एवरेज कर रहे हो ये सोच के कि मेरा लॉस कम हो जाए, मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं। वहीं पे मैं कुछ प्लेयर्स को ऐसे जानता हूं, दे आर नॉट डूइंग पोजीशन एट वन लेवल, भाई वो 50% बनाएंगे, उन्हें उसी में प्रॉफिट आ गया ठीक है, नहीं तो वेट करेंगे, बट दे हैव द सिस्टम। सिस्टम के साथ खेलो आप, एवरेज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम के साथ होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लेवल और पेशेंस, इसके बाद मैं नहीं रुकूंगा, ख़त्म। और मेरा तो एक ही रूल था, जब इतने ज़्यादा हाईली एक्सपर्ट नहीं होते थे, डर लगता था, तो डर को आज मैं डर के ऊपर काबू इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि जितनी बार ऐसा हुआ मैंने पोजीशन पलट दिया। और ये सीखा मैंने एक बहुत बड़े ट्रेडर से जो इंदौर सिटी का था, ठीक है, ये मैंने उससे सीखा था। when you are going in the wrong side, just accept it and reverse it, सिंपल। मैंने देखा 90% केसेस में जहाँ मेरा लॉस हो रहा था वहाँ पे रिड्यूस होकर 60 रह गया, क्योंकि वो 30 रह गया, क्योंकि 10 में से मान लो 100 में से 10 ट्रेड मेरे लॉस भी हो गए, तो उनमें 10 में से 6-7 ट्रेड तो मेरे मिल गए वापस से, और उल्टा पैसे देकर गए जितना कि मैंने फर्स्ट राउंड में किया था। तो हम उसको राउंड 1 और राउंड 2 टाइप का ट्रेडिंग सेटअप बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो दैट इज़ वेरी सिंपल एंड यूनिक मेथड। और मुझे नहीं लगता मार्केट में सबकी आंखों के आगे बनता है वो, लेकिन ध्यान किसी का नहीं ध्यान। तो आपकी ना पंकज जी स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट है, and मुझे लगता है यही वो रीज़न होता है जिसकी वजह से आप पैसा बना सकते हो। Exactly. अगर आपका व्यू वही है जो सबको देखने का नज़रिया है, वैसा ही आपका नज़रिया है, तो शायद आप नहीं बना पाओगे, बिकॉज फिर तो मेजोरिटी वाला व्यू जो है जिनका, वो लूज ही तो कर रहे हैं पैसा। बिल्कुल, देखो कॉन्ट्रा चाहिए, कॉन्ट्रा देखो। हाँ। अच्छा, आप शुरू में पहले जब मैंने आपको क्या बताया, पहले हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था, बट मेरे पास इमोशन पढ़ने का तरीका था। आई डोंट केयर ब्रेकआउट है या नहीं है, ठीक है, मैंने अपना ट्रेड बिठाना है, ऐसा हुआ तो पलट देना है, ऐसा हुआ तो पलट देना। हो सकता है वो ब्रेकआउट वाला ट्रेड हो तो छा गया, अगर वो फेलियर वाला है तो पैसे दे गया। करेक्ट। द थिंग इज डैट कि उसको मैं बहुत जल्दी भाग गया कि यार पैसा तो बन जाएगा। लकीली क्या है कि जिस इंदौर वाले ट्रेडर से मैं मिला था, वी बोथ आर यूजिंग द सेम सिस्टम, ठीक है, हमारा टाइम फ्रेम अलग था, उसका ट्रिक अलग था कि एसएल होने के बाद वो रिवर्स मार देता था। अच्छा, मैंने उसी को ग्रैब कर 100 रुपए पे स्टॉक खरीदा है, 95 का स्टॉप लॉस है, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ आपने रिवर्स 2013 में मैंने उससे ये सीखा था, सेल पोजीशन हो गई 95 पे हमारी। हाँ, तो रिवर्स पोजीशन करता था। और भाई आज कहीं ना कहीं मैं मान के चलूँ तो आई एम वेरी थैंक्सफुल टू दैट पर्सन। हालांकि मैं अपनी पहचान छुपा कर गया था, वी आर आल्सो एक्सपर्ट ऑन दैट टाइम, मेरा बहुत अच्छा नाम था, अभी भी है। तो मैं उस टाइम पे ब्लॉग लिखता था, जब सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया तब मैंने बताया आई एम पंकज भारद्वाज एंड आई बिलोंग्स टू दिस एंड यू आर हैविंग द सेम सिस्टम विच आई एम यूजिंग, बट वी बोथ आर यूजिंग डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो ऐसा तुम्हारे सिस्टम में क्या चेंजेस था जो मैं नहीं कर पाया? तो उसने मेरे को बताया कि ब्रदर की पैसा बनाना आसान उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके, और इमोशन कंट्रोल करना मुश्किल है। तो ऐसा होते ही पलट दे पोजीशन, ख़त्म बात, इमोशन आएगा ही नहीं कि ज़्यादा लॉस हो गया। वो होप वाली चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हो गई कि आपने कि तेरे को ये लालच है मोर एसल मोर मनी। हाँ, मैंने वो माइंड में बिठा ली उसकी बात, मतलब उड़ा मेरा एसल, उस पर ही डबल क्वांटिटी रखता था। बाद में तो इतने एक्सपर्ट हो गए कि 1000 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो 3000 बाइंग में लगा दी कि 2000 एक्स्ट्रा, 1000 के बदले 2000 एक्स्ट्रा करेंगे। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना गया। धीरे धीरे मैंने 5000 ट्रेड कर दिए। उसके बाद तो मुझे समझ में आ गया भाई मैं तो हो गया एक्सपर्ट। फिर मैं अपने ब्रदर को सिखाया, वो भी अच्छा किया। फिर एक और लड़का था उसको सिखाया, फिर एक और लड़का था उसको सिखाया, फिर 2 लेडीज़ थी उनको सिखाया। फिर मैंने देखा भाई ऑल आर डूइंग द सेम थिंग,
तो इसका मतलब ये तो ऐसा मेथड है मैं किसी को सिखाऊं वो हो जाए। लेकिन इसी सिस्टम को एक बार मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता दिया था, जिसकी वजह से हालांकि वो सिस्टम अभी भी काम कर रहा है बट उतना इफेक्टिवली नहीं है उसका ओरिजिनल मेथड जो पहले था। वो उतना अब इफेक्टिव नहीं है। पहले जहाँ वो 80% होता था और वो 60 हो गया, पैसा उससे भी बन रहा है लेकिन उसमें वही है, प्रोबेबिलिटी का गेम करना पड़ेगा। दिन में 30 ट्रेड, उसके अंदर इतने वेरिएशन करके उसको ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिया कि दिन में अब उसमें 10 ट्रेड करता हूँ मैं। अच्छा, सिंपल है। उसके अंदर वेरिएशन इतने कर दिए कि उसका लिया हुआ कौन सा स्ट्रॉन्ग ट्रेड सीधा एसएल उड़ा के तेज होगा, तो एसएल उड़ने वाला राउंड 2 सीधा पहले ही बिठा देंगे। तो उसमें वेरिएशन बहुत सीख गए हम कि जिसमें एसएल होना है तो वो ट्रेड पहले से ही लॉन्ग बिठा देंगे। वो क्यों हुआ? क्योंकि आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। जिसमें मेरे को एसएल में होने के बावजूद ज़्यादा पैसे मिले तो उसका सिनेरियो क्या है, उसका डेली चार्ट पैटर्न क्या है, 1 घंटा पहले कैसा रिएक्शन होता है, लास्ट 45 मिनट्स में कैसा रिएक्शन होता है। अगर मॉर्निंग में हमें किस तरीके का ऐसा सेटअप मिलता है तो उसका लास्ट 45 मिनट का एक्शन देखता हूँ मैं कि इसमें क्या करके गया हो। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आप देखो एक्साइड, 2-4 दिन पहले की बात है, लास्ट 45 मिनट में उसमें एक एक्शन हुआ, अगले दिन सीधा वो 2% प्लस खुल गया। तो एक्शन में जानता था, मुझे 100% पता था कि वो खुलेगा ही खुलेगा ऊपर। मैं पोजीशन लेके चला गया 2 लाख क्वांटिटी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना क्वांटिटी का, ये मैंने तभी सीखा ज़्यादा जब मैंने अपनी गलतियों को के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। क्योंकि देखो आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो आपको तब होगा यार हर बार मैं एक ही गलती कर रहा हूँ, इस बार नहीं करूँगा, तो उसमें आपके विनिंग के चांस, आप बोलेंगे इस बार मेरे चांस ज़्यादा है। करेक्ट, ठीक है ना? तो उसी टाइम पे मैंने अपना दाव खेलना है कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा 2% लेने में, मुझे पता चलना ही चलना है। करेक्ट। तो ऐसे मैं क्विक मनी, मतलब मैं वैसे तो किसी को अप्रोच नहीं करता क्विक मनी, बट मैं मार्केट में बहुत क्विक मनी बना रहा हूँ। ठीक है। मतलब अगर कोई मेरे को चैलेंज दे कि भाई 50 लाख से 50 लाख रुपए बना दे, मैं हार्डली 3 महीने लगाऊंगा। हार्डली कितना? 50 से 50 3 महीना। 50,000? 50 लाख से 50 लाख 3 महीना। अच्छा, 50 हार्डली। लाख से, अच्छा, कैपिटल यूज करके आप उतना ही हाँ कि प्रॉफिट अगर कोई मेरे को ये बोले भाई हाँ हम्म। भाई चैलेंज दो तुम 1 करोड़ रुपए का और बिठाओ, फीस रखो 10-10 लाख रुपए, मैं उस चैलेंज को 10 लाख रुपए फी के मैं आ जाऊंगा। ठीक है। तो अब पंकज जी बहुत डिफरेंट आपका व्यू है। मैं चाहता हूँ अगर कोई बिगिनर हो तो इसको आप थोड़ा सा स्टेप्स में अगर ब्रेक डाउन कर पाएँ, देखो क्योंकि जो आपने चीज़ें बताई कि भाई काउंटर व्यू होना चाहिए, इसको स्टॉप लॉस जब हिट हो तो हम अपनी पोजीशन पलट देंगे, ये सारी चीज़ें ना बिगिनर्स को समझ में नहीं आएंगी। तो क्या एक टाइम मतलब तरीका होना चाहिए? बिकॉज मैं बताता हूँ अभी तक क्या लोगों को सिखाया जाता है ट्रेडर बनने के लिए कि भाई आओ कैंडलस्टिक सीखो, चार्ट पैटर्न सीखो, ये सारी चीज़ें सीखो, ये हमारा ब्लूप्रिंट बना हुआ है जो मुझे लगता है 99% लोग फॉलो करते हैं। आप अपना क्या ब्लूप्रिंट बताओगे कि भाई इसका ऑपोजिट करना है और ऑपोजिट करके ही पैसा बनाना है? राइट। देखो भाई मेरा एक ही रूल है, हाँ, कि जो सामने चीज दिखे हाँ, उसको तुम झूठ मानो। जो सब मानते हैं वो तो मत मानो, झूठ मानो उसको, झूठ मानो, ठीक है। क्योंकि सच तो 20% होना है, हाँ, 80% तो फेल ही होना है। हाँ, जब आप सारी चीज को झूठी मान लोगे ना, तो सही जो चीज होगी ना उसको भी आप झूठी मानोगे। लेकिन जब आप गलत हो गए उस पॉइंट को लिख लो कि आज ये स्टॉक में मैं गलत हो गया। लेकिन शर्त एक ही है कि आप सारी चीज को पहले झूठ मानो। ठीक है? अगर कोई स्टॉक आज चल रहा है और चल गया कल आज 5% चल गया, तो झूठ मान लो पहले कि कल वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, मान लिया हमने नहीं चलेगा। ठीक है, वो चलेगा नहीं। और मान लो वो चल जाए, मान लो वो चल जाए, तो उसका लास्ट 45 मिनट का एक्शन और डेली चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। लास्ट 45 मिनट्स का एक्शन 5 मिनट का चार्ट रख लो, चाहे 5 मिनट का कर लो, इजी हो जाएगा। और डेली चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, बस उसको रखे रखो और इसी प्रैक्टिस को करते रहो अगले 30 दिन तक। 30 दिन में देखो ऐसे कितने स्टॉक इसी तरीके से आते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, जब जब कोई स्टॉक 5% चल रहा है और उसका डेली में ये स्ट्रक्चर है और इंट्राडे में ये है, तो इसका मतलब कल गैप अप है। और नहीं हुआ तब भी आपके पास वो पैटर्न आ गया। समझे? मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, बाहर से मार्केट ऑब्जर्व करो, क्या सही है क्या गलत है, बस उसको लिखते रहो 30 दिन तक, फिर एक्शन करने आओ। लोग ये बोलते हैं कि मार्केट में टाइम लग जाता है सालों साल, भाई सालों साल लगते हैं सीखने में नहीं, इमोशन कंट्रोल करने में लगते हैं।
जल्दी इसलिए सीख गए, छोटी उम्र में आ गए थे, और पैसे का इतना बड़ा रोल डर नहीं था, टू बी फ्रैंक। खुला हाथ था मेरे फादर का, और मैं कोई रिचेस्ट फैमिली से नहीं हूँ, मैं बहुत पुअर क्लास फैमिली से हूँ। तो उस चीज़ को मैंने समझा कि भाई आदमी में ना, पैसे वाले आदमी में ज़्यादा इमोशन होता है, जिसके पास पैसा ही नहीं होता इमोशन कम होता है। उसको मैं परख गया था। इमोशन कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस होते ही रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया, इमोशन वहीं से किल होता चला गया। लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम्स जब मैंने इस सेटअप को चेंज किया और डायरेक्शनल बिठाना स्टार्ट किया, तो इमोशन मेरे अंदर भी आया। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए अलग तरीका अपनाया कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए मुझे, ताकि मैं निकलूं तो वो प्रॉफिट जो 1 लाख का आ रहा है वो 30 रह जाए, तो हर बार मैं यही ना सोचूं ये इस बार भी 30 रह जाएगा, क्योंकि 10,000 से 1 लाख भी तो हुआ ना। तो वो चीज़ समझनी थी। तो उसके बाद मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और एक यूनिवर्सल लो है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बता कर जाऊँगा। तो इंट्राडे में जितने भी लोग बिगिनर्स हैं, मेरा उनको एक हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट फॉलो दी चार्ट। ठीक है। एक बार, अभी तक आपने 50 लोगों से सीख लिया, मैं कहता हूँ एक बार मेरी वर्डिंग को 30 दिन फॉलो करो। ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखे तो गालियां दे देना, नहीं तो तालियां मार देना, सीधा बोल रहा हूँ। ठीक है, चार्ट नहीं देखना। मैं वो मेथड बताऊंगा जो मेथड मैंने खुद ने यूज़ किया। ठीक है भाई, जिसने मुझे पहचान दिलाई वो बता दूंगा। शर्त एक ही है। और अगर जो बिगिनर देख रहा है वो समझ जाएगा, समझ जाएगा, बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, चलिए। कौन सा सॉफ्टवेयर फ्री वाला यूज़ करना है वो बताऊंगा। ठीक है। जब आप प्रोफेशनल हो जाओ तो पेड वाला ले लेना। ठीक है, देखो क्लियर कट है। एक बात है, एक ही शर्त है, आगे मैं बहुत सारी चीज़ें भी बता सकता हूँ नेक्स्ट टॉक में, बट यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी ना, इस पूरे मेथड को ऐसे ट्रेनर्स भी अपने कोर्स में ऐड कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ मैं बताऊँगा ना वो करना आसान उन्हीं लोगों के लिए जिसको मेरे ऊपर फेथ है। समझ गए ना आप? कि भाई मैंने पैसा बनाया है, अभी आप बोलो खोल कर दिखाने में दिखा दूँगा। सबसे बड़ी बात यही होती है। आप बोलो लाइव करके दिखाना है, मैं आपको 500 क्या 5,000 आदमियों के आगे भी लाइव करके दिखा दूंगा। मुझे वो 5,000 आदमी नहीं दिखेंगे, मुझे अपना रोज का टास्क करना है, दैट्स इट। आई एम वेरी मच एक्सपर्ट इन माई टास्क। तो सिंपल सी चीज़ पकड़नी है, ऑब्जर्वेशन। आज से मार्केट को अगर सीखना है तो एक ऑब्जर्वेशन नाम का वर्ड होता है, आपने सिर्फ उसको पकड़ लो। ठीक है। मार्केट को देखना है कैसे चल रहा है। 30 ही दिन क्यों बोला? क्योंकि 30 दिन में आप वो हर सिनेरियो देख लोगे। ठीक है। ठीक है, बस इवेंट बेस्ड छोड़ के, इवेंट वाले को इवेंट का अलग टेक्निक बताऊंगा। तो सबसे पहले चैलेंजिंग टास्क क्या आता है, हम लोग तुक्का मारते हैं। तुक्के से कैसे बचा जाए? जब आपको सही तरीके का सिलेक्शन आता हो। सिलेक्शन कैसे करोगे? सिलेक्शन स्टॉक्स का? हाँ। अच्छा। सिलेक्शन कैसे करोगे? जैसे बिजनेस करने के लिए हमें एक बिजनेस प्लान चाहिए होता है, तो सिलेक्शन करने के लिए हमें एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए। ट्रेडिंग प्लान तो बनाना पड़ेगा जो कि आपको ऑब्जर्वेशन करने में भी हेल्प करेगा, राइट? तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन का जो प्लान है वो कैसे काम करता है, आप खुद सोचो। मार्केट कितने बजे ओपन होगा? 9:15 बजे। 9:15? 9 बजे कुछ होता है? हाँ, 9 बजे मार्केट प्री मार्केट ऑर्डर डाल सकते हो आप। हाँ, प्री मार्केट। प्री मार्केट का कुछ तो रोल होगा, तभी तो प्री मार्केट होता होगा। ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, बाय सेल। बड़ा प्लेयर भी आएगा, सब ऑर्डर मौका दिया जाता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो उसमें क्या है, सारा खेल प्री मार्केट से स्टार्ट हो जाता है। 9 बजे, 9:07। एक TX3 नाम का सॉफ्टवेयर है, TX3 फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। एडलवाइज का है, गूगल पे लिखेंगे मिल जाएगा। अकाउंट होना जरूरी है क्या उसमें? नहीं होना चाहिए, OTP वगैरह डाल के हो जाता है। OTP डाल के। ठीक है, राइट। उसके अंदर एक ऊपर टॉप कॉर्नर में मार्केट स्टैट्स का एक ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ पे जाके मार्केट मैप का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर लेना है। 9:07 पे वो विंडो खोल लेना है। 9:13 पे वो विंडो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे टॉप गेनर और टॉप लूजर दिख जाएंगे आपके, जो 2% से ऊपर हो, 2% से नीचे हो मिनिमम। यानी 2% से ऊपर 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले सब एक्सेप्टेबल है। आपने उनकी लिस्ट बना ली। कितना मिनिमम होना चाहिए? मिनिमम 2 होना चाहिए। मिनिमम 2%। ठीक है, प्लस या माइनस। ठीक है।
तो उसके ऐसे बाद कितने स्टॉक हो जाएंगे लगभग? आपने स्टार्ट करना है एफ स्क्रिप्ट से, एफएनओ ताकि आप एक्सपर्ट बनो। हाँ। सीधा कैश में नहीं जाना, क्योंकि कैश में बहुत सारे होंगे, फिर आप पजल हो जाओगे। एफ में आपको मिल जाएंगे लगभग रोज 10 स्टॉक। 10 स्टॉक, ठीक है। 9-15 पे वो कंफर्म होके आ जाएंगे आपके जिसमें पास। 5 ऊपर होंगे, 5 नीचे होंगे, ऐसे मिक्स होगा एक। हाँ। 9-15 पे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा खुलते ही, हम्म, कितने प्लस खुले कितने माइनस, यानी 9-16 पे। हम्म, तो 9-16 के बाद क्या करना है, क्लियर पिक्चर आ गई, कितने स्टॉक प्लस हैं कितने स्टॉक माइनस है, उनकी एक लिस्ट बना ली। फिर हम सेलेक्ट करेंगे उन 10 के 10 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक में न्यूज़ है, कितनों में नहीं? कितनों में नहीं है। अगर न्यूज़ है तो हम लॉन्ग साइड की तरफ जाएंगे। ये कैसे पता करेंगे न्यूज़ है नहीं है? भाई ये आप TX3 सॉफ्टवेयर में आपको स्टॉक का नाम सर्च करके मिल जाएगी। अगर वो न्यूज़ में है तो वो आ जाएगा, वहीं पे न्यूज़ वाला सेक्शन है, उसके अंदर जाके आपको मिल जाएगा। या फिर आप मनी कंट्रोल के साइट पे स्टॉक इन न्यूज़ वाले ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद क्या करना है, जिन स्टॉक में न्यूज़ है उनको ट्रेंडिंग की तरफ, जिनमें नहीं है उनमें हम रिवर्सिंग की तरफ करेंगे। रिवर्स कब करना है ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, न्यूज़ है तो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में करना है। ठीक है। तो ट्रेंड में करना है। सपोज 10 स्टॉक सेलेक्ट किए, उसमें से 7 में न्यूज़ है, तो ट्रेंडिंग का करना है। अब इस 7 में से कौन सा स्टॉक बेटर परफॉर्म करेगा ये कैसे पता चलेगा? ठीक। ट्रेंडिंग का मतलब मैं समझा नहीं। ट्रेंडिंग का मतलब जो स्टॉक वन साइड मूव होगा। अच्छा। आज ऊपर है तो ऊपर, ऊपर खुला है तो ऊपर, नीचे खुला है तो नीचे। अच्छा, जैसे अगर कोई स्टॉक है जो 3% मूव हुआ है और हाँ, उसके तो अंदर न्यूज़ भी है, तो वो सीधा 10% हो जाएगा। तो वो हम मान के चलते हैं कि उसमें 10% तक हो सकता है। ठीक है। ठीक है। और माइनस है तो नीचे माइनस की साइड में 10%। ठीक है। तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वो स्टॉक है 10% वाला। तो सबसे पहले आपने चेक करना है डेली चार्ट में जाके कि डेली चार्ट में पिछले 4-5 दिनों से वो 2 या 3% की रेंज में तो नहीं था। अगर 2 से 3% की रेंज में था तो आज तो उसकी रेंज पहली 1 मिनट 5 मिनट में ही ब्रेक हो चुकी है। तो इसका मतलब आज तो चिड़िया पिंजरे से बाहर होने, तो पंछी आजाद तोड़ेगा, तो आज घोड़ा भागेगा भाई। ठीक है, मतलब 2-3 दिन के रेंज में उसका मूवमेंट 2-3% ही होना 2-3% की का होना चाहिए पिछले 5-7 दिन में, 5-7 दिनों में, मतलब वो एक रेंज के अंदर होना चाहिए। हाँ, और आज रेंज टूट गई है। टूट गई। हाँ। ठीक है। अब आपने स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था कि ब्रेकआउट कौन सा पास है कौन सा फेल है। तो दिस इज द सिनेरियो, 20% केस, दिस इज द सिनेरियो, जिसको मैंने एक पासिंग मेथड में ही कन्वर्ट कर दिया। ऐसे सिनेरियो में ही वो करना है कि जहाँ 5-7 दिन से लगातार 2 से 3% की रेंज में ही घूमने जा रहा है स्टॉक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और अचानक से गैप अप खुलता है, तो बस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। देखा होगा ना, किसी स्टॉक में गैप अप खुलता है तो वो 2% खुल के 10% हो जाता है, फिर बाद में वो इसमें तो ब्रेकआउट हो गया वॉल्यूम वाला। अरे बेवकूफ़ हो, ब्रेकआउट तो तुम आज शाम को देख रहे हो, ओपनिंग बेल पे ही पता चल गई थी वो तो। सही बात है। लेकिन लोगों में क्या है, कन्फर्मेशन करने का। भाई कन्फर्मेशन आप कब करोगे? जब चीज़ हो चुकी होगी। लेकिन लेने वाला तो पहले ही, जिसको पता है वो तो पहले ही आ रहे हैं ना। आप कंफर्म कर रहे हो, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। इफ़ सपोज आई एम अ बिग प्लेयर, मैं तो कर रहा हूँ ना, मुझे पता है मेरे करने के बाद कंफर्म तुम करोगे, अगले दिन तुम्हारा एक्शन और मेरा एग्जिट, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो इसी फिलोसफी को हमने आगे बढ़ाना। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। तो TX3 प्लेटफॉर्म बताया था। यस, TX3 पे जाएंगे एंड मार्केट स्टैट्स में जाके जो टॉप मूवर्स होंगे, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट हाँ, बना लेंगे, जिसमें 2% से ज़्यादा मूवमेंट किसी भी साइड में किसी हो। भी साइड। तो लेट से 10 स्टॉक आए, 10 में से सबसे पहले हम देखेंगे किसमें ट्रेंडिंग न्यूज़ है या नहीं। न्यूज़ है तो हम तो ट्रेंडिंग है। हाँ। लेट से उसमें से 6 में न्यूज़ थी, 4 हटा दिए, 6 बचे। अब 6 में हम देखेंगे कि भाई कौन सा स्टॉक रेंज में था, 2-3% मूव करा था लास्ट 6-7 दिन के अंदर, और आज अपनी रेंज को ब्रेक कर चुका है। तो लेट से 6 में से हमारे पास ऐसे 2 स्टॉक मिले जिन्होंने रेंज ब्रेक करी। ठीक है। अब इसके बाद जो स्टॉक न्यूज़ में नहीं है, तो जो स्टॉक न्यूज़ में नहीं है, जो रेंज ब्रेक करी उसको खरीद लें, मतलब उसमें लॉन्ग साइड चलना है, वन साइड। किस टाइम पे, मतलब हमने उसमें आफ्टर 9:30 गो फॉर वन साइड। अच्छा, 1.5% का स्टॉप लॉस रखना है एंड गो विद द
3 बजे तक लूँगा, क्योंकि 15 मिनट तो ये सब करने में लग जाएगा हमें। हाँ। 9:15 बजे तो मिनिमम टू मिनिमम 12:45 तक होल्ड करना है। होल्ड करना है। 3:30 बजे एंट्री ले ली, 1.5% का सॉरी, स्टॉप लॉस। 3:30 नहीं, 9:30 9:30। 9:30 बजे एंट्री ले ली और 1.5% स्टॉप लॉस। यस। 1.5% का स्टॉप लॉस और एग्जिट हम करेंगे 3 बजे जिस भी प्राइस पे हो। हाँ, अगर आपको डर लगता है तो 12:30 बजे, 12:30 बजे उस टाइम पे जो भी प्राइस जो हो भी, सकता है 10% ऊपर चला जाए, जो हो भी, सकता है 5 भी हो, ठीक है है। ना? ठीक है। अगर उसके साथ अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करना है तो 5 मिनट के चार्ट में 13-3 का सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अगर आपको डर लगे तो 13 और 3 का हाँ, सुपर और ट्रेंड। आपको अगर डर नहीं लगता तो 15 मिनट के चार्ट में सेम सिस्टम। अच्छा, अगर डर लगे तो छोटा टाइम फ्रेम और डर नहीं लगे तो बड़ा टाइम, ठीक है। अगर आप लॉन्ग खाना चाहते हो रैली को। अब सवाल ये उठता है जिसपे न्यूज़ नहीं है उनका क्या करें। जो 4 स्टॉक बच गए थे हमारे। सबसे पहले हमने चेक करना है कि जिन स्टॉक में न्यूज़ नहीं है और ऑलरेडी वो 3-4 दिन से चल रहे हैं क्या। अच्छा, अगर तो वो 3-4 दिन से चला हुआ है और 3 दिन से चला हुआ है मिनिमम, मतलब कितना लगभग 3 दिन में चला हो? 3 दिन में कितना ही चला हो, 3 दिन रेगुलर चला हो, हाँ, मतलब हर दिन 8-10% चल गया, हाँ, ठीक है। ठीक है, 8% लगा लो मिनिमम, 5 से 8। अगर 3 दिन के अंदर 5 से 8% वो चला हुआ है और न्यूज़ नहीं है और आज फिर भी चल रहा है तो 10:45 के बाद उसको माइनस करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, बेच दिया। हाँ। अब शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट करेंगे हम सुपर ट्रेंड के उसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड को इस्तेमाल। ठीक है। जैसे ही उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे आएगा रिवर्स। अच्छा, समझ गए ना। मतलब पहले बेचेंगे और अगर स्टॉप लॉस आ गया, आप ये कह रहे हो, तो पोजीशन हमने बोला जिसमें न्यूज़ नहीं है हाँ। तो सबसे पहले चेक करेंगे वो स्टॉक जो चल रहा है पहले 3-4 दिन चल चुका है क्या। अगर चल चुका है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसी को रिवर्स करेंगे। 9:45 के बाद हम उस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे जो कि 10:45 तक की रेंज में एक्टिवेट हो जाएगा। जब स्टॉक ऊपर चलेगा तो सुपर ट्रेंड नीचे की साइड में होगा। हाँ, नीचे की साइड में। तो जैसे ही प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे आएगा तुरंत आपने रिवर्स पोजीशन सेट कर देनी। ठीक है, खत्म। समझ गया। क्योंकि वो जब जैसे सुपर ट्रेंड काटेगा उसका वो रेड हो जाएगा। हाँ, और वहीं से आपकी खत्म। पोजीशन। अब लोग बोलेंगे कि ये तो बोल रहे चार्ट देखते ही नहीं, बिना चार्ट के यूज करते हैं। और टाइम फ्रेम क्या रखना है सुपर ट्रेंड का? 5 मिनट। 5 मिनट। हाँ। अब लोग बोले कि ये मैं तो चार्ट देखता नहीं, लेकिन टर्मिनल के अंदर एक एटीपी नाम का सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें प्राइस पता होता है कि उस एटीपी के नीचे आ गया तो आप वो हो गया। तो मैंने वो टर्मिनल से ही सीखी थी वो चीज़। मैंने देखा जैसे ही प्राइस एटीपी प्राइस के नीचे आ जाता है खत्म उसका ट्रेंडिंग। सही बात है। हाँ, खत्म। ATP, हाँ। ठीक है। तो एटीपी का एक एवरेज ट्रेड प्राइस है ना, उसके नीचे हो गया यानी एवरेज तो टूट चुका है तो वो हो गई। अच्छा, कई बार क्या होता है प्राइस ऊपर ही ऊपर चलता रहता है और एटीपी बहुत नीचे आ जाता है, लेकिन वहाँ से प्राइस वापस से एटीपी के पास आता है तो वहीं से रिवर्स हो जाएगा। तो इसी कहानी का ये 2 पहलू है। ठीक है। अगली मतलब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, जब पीपीटी के साथ आऊँगा और आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम में दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। फिलहाल हम जब वो बिगनिंग मोड से स्टार्ट हुए थे तो हमने सबसे पहले स्टॉक सेलेक्ट करना बताना था। तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। एक बेहतरीन तरीका और है, 9:25 पे हमने चेक करना है सेक्टर परफॉर्मेंस कहाँ पर है। ठीक है। जो कि उसी सॉफ्टवेयर में है, मार्केट स्टैट्स में जाके। क्या आपने 83 नाम क्या बताया था सॉफ्टवेयर का? TX3। हाँ। ठीक है। उसी सॉफ्टवेयर में है सेक्टर परफॉर्मेंस मार्केट स्टैट्स में जाके। ठीक है। मार्केट स्टैट्स में जाके सेक्टर परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है और देखना है कि 9:25 पे कौन सा सेक्टर आधा % से ऊपर है। ठीक है। जो स्टॉक आधा % से ऊपर हो उसमें जो टॉप गेनर स्टॉक है उसको पकड़ लो। ठीक है। लेट से आज देखा हमने स्टील सेक्टर बहुत अप है, आधा % स्टील सेक्टर अप है। हाँ। लेकिन आपने देखा TCS 2.5% है। ठीक है। JSW 2% है। इन दोनों को पकड़ लो। पकड़ लिया। 9:30 के बाद जो ट्रेंड बने ट्रेंडिंग में कर दो, वही 1.5% का SL। सिंपल। पहले इस स्टोरी को ये 30 दिन प्रैक्टिस करें, पहले इनको एक कॉन्फिडेंस आ जाए भाई पैसा बनता है। भाई देयर आफ्टर आई विल शो यू द रियल मैजिकल ट्रिक कि भाई पैसा बनेगा कैसे अब ज़्यादा। ठीक है। देखो करता तो मॉर्निंग में मैं भी यही हूँ। आपको ऑब्जर्व करना है या फिर ट्रेड करना है? 15 दिन ऑब्जर्व करना है। हाँ,
15 दिन ट्रेड। और 15 दिन कैश में आपने ट्रेड कर करके देखना है कि जो मैंने बताया उस एग्जीक्यूशन प्लान में आपने क्या अलग से देखा। हो सकता है आप उसमें मुझसे अच्छी चीज़ बेहतरीन मिल जाए। सही बात है। राइट। तो दिस इज़ द ट्रिक जो आपको फॉलो करनी है। तो ये एक कंप्लीट तरीका है, और भी तरीके हैं करने के, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो बात एक वीडियो से सीखने की नहीं है, बात कि आपको सही डायरेक्शन सिखाना जरूरी है, ताकि आप अगले 15 दिन एक सही पाथ पे चलो। आप गलत पे चलोगे, मैं बता दूं 10 चीज़ें, लेकिन आप पाथ ही गलत पकड़ लिए तो फ़ायदा क्या। देखो ये मार्केट कुआं है और भरा हुआ है, कभी खाली होना ही नहीं है। समुंदर जैसे पानी का भरा हुआ है, समुंदर से बाल्टी निकालते वक्त आपको कोई भी पकड़ सकता है, कुएं से आपको खुद निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो कुएं से पानी आपको, मैंने क्यों कुआं ही बोला जबकि लोग बोलते हैं मार्केट समुंदर है, नहीं, मार्केट कुआं है, क्योंकि बाल्टी हमें ही घेरनी पड़ेगी, पानी छलक के ऊपर नहीं आएगा, खींचना भी आपको ही पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर गट्स होने चाहिए कि आप किस तरीके से उसको खींच रहे हो। खींचते खींचते हाथ जला लिए, रस्सी से हाथ भी जल जाते हैं, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हो, कि आप इजीली कर पा रहे हो। रोज़ रेगुलर प्रैक्टिस है। जो पानी की बाल्टी आप कुएं से 1 मिनट में खींचोगे, वो खींचने वाले 10 सेकंड में भी खींच देंगे। तो यही है इंट्राडे ट्रेडिंग। सही डायरेक्शन सिखाना जरूरी है ताकि वो सही फ्लो में जाए। एक बार फ्लो सही हुआ, आप सही ट्रैक पे हो ना, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोंग पे नहीं लेके जा सकती। अभी तक आप रोंग ट्रैक पे हो, क्योंकि आपने सीखा है लूज़र से। अच्छा, लूज़र से सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लूज़र ट्रेनर से सीखना बुरी बात है। जो अपने आप को कह रहा है मैं ट्रेनर हूँ और बढ़िया सिखाता हूँ, इससे सीख लो। एक लूज़र ट्रेनर बन सकता है, लेकिन वो ये बताए भाई मैंने ये गलती की थी, तू मत करियो। करेक्ट। पैसा ऐसे बनेगा, सिंपल है। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट गेम। ये है पूरी स्टोरी। पंकज जी, एक डाउट बहुत आता है जब बिगिनर आता है, जो भी कैपिटल का बहुत इशू है। कोई कहता है, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई अगर 20 लाख नहीं है तो मत ही आओ गेम के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं नहीं 10,000 से भी शुरू कर सकते हो। तो आपका इस पे क्या व्यू है? मैं सच्चाई बताऊं? हाँ। जिसके पास 5 लाख से कम कैपिटल है, भाई वो आओ मत। ट्रेडिंग में ही मत आओ मत। सीखने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सीखना है। सीखना है। हाँ। देखो अभी आपने क्या बोला, ट्रेडिंग करना है। हाँ। अभी दूसरी पॉइंट क्या बोली, सीखना है। हाँ। तो अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो और आपके पास कैपिटल, ट्रेडिंग करने का मतलब उससे पैसा निकालने के लिए आए हो। ट्रेडिंग करने आ रहे हो और पैसा इनकम के लिए सोच रहे हो, सेकेंडरी इनकम। पहली बात, इसको सेकेंडरी इनकम मत सोचो। और 5 लाख से कम कैपिटल है, बाहर हो जाओ, ऑप्शन से दूर रहो, फ्यूचर से दूर रहो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सीखना चाहते हो तो सबसे पहले 15 दिन मार्केट को बाहर बैठ के देखोगे और 15 दिन अंदर, ताकि आपको हर वो सिनेरियो समझ में आए। फिर मिनिमम एक, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करूँगा, अगर आपके पास 1 लाख से कम कैपिटल है, मत आओ भाई ना। आप सीख लो, उसमें भी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आप। करोगे, सीखोगे, लेकिन इनमें नहीं जाओगे तब तक जब तक आपके पास 2 लाख रुपए ना हो। मैंने क्यों 2 लाख बोला? आपने इस्तेमाल पहले 50 ही करने हैं सीखते टाइम। आपके पास वो 50 देखो, अगर वो 50,000 आपने 1 महीने के अंदर लूज किए तो आप सोच लो आप सही ट्रैक पे हो, क्योंकि पासिंग और लूजिंग इज ए पार्ट ऑफ द गेम। आपने वो 50 लूज करने में 30 दिन लगा दिए ब्रो, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग 1 दिन में खो देते हैं, समझ रहे हो? लालच। इसका मतलब आपको 30 दिन में इमोशन कंट्रोल हो चुका है, यहीं से आपकी वो लर्निंग की शुरुआत होगी। लकीली आपने 50 के 60 बना दिए या 50 से 55 बना दिए, तो आप ये सोचो आपके अंदर वो संयम आ गया है कि मुझे धीरे धीरे चलना है, मैं सीख रहा हूँ। आज वो 50,000 है, उसी प्रैक्टिस को 1 महीना और कर दो बस, फिर आप 1 लाख पे आ जाओ। फिर 15 दिन उसी से प्रैक्टिस करो, 1.5 पे आ जाओ। आपको देखो, जहाँ आप 15-15 दिन करके आगे बढ़ाना है कैपिटल भी। जैसे आपने देखना है, जैसे आपको लगे कि मैं कैपिटल बढ़ने के बाद यहाँ दिक्कत हो रही है, वापस से वहीं आ जाओ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। वापस से वहीं आ जाओ मतलब वापस से फिर से 50 से करो। अच्छा। ताकि वो जो इमोशन एक 3 लाख 5 लाख पे बना था, हाँ। वो पहले रिमूव हो जाए। अगर आप 5 से ही करोगे तो वो फियर बन जाएगा, जैसे 99 और 100 का
कि अरे 100, कई बार आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर 99 पे ही हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग। लेकिन वापस से 1 से स्टार्ट करेंगे, 50 तो सोचा ही नहीं ना, तो 50 तो पार हो ही गए, सेंचुरी सेंचुरी, समझ गए ना। अब क्यों 100 का मानसिक वो लो प्रेशर। बहुत सारे लोग इसलिए भी लॉस कर देते हैं, बोलते हैं 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा तब बुक करूंगा, और उसके चक्कर एग्जैक्टली जो प्रॉफिट था वो भी सारा चला यही गया। है। ठीक है, तो पंकज जी हमने पूरी बात कर ली है कि भाई क्या नहीं करना है, जो कॉमन मिस्टेक्स आपने बताया। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी भी हमने बेसिक डिस्कस कर लिया कि कैसे प्लेटफॉर्म पे जाके स्टॉक ढूंढने हैं, ट्रेंडिंग कब बाय करना, कब सेल करना, कैपिटल का भी इशू हमने सॉल्व कर लिया। कुछ गलतियां आपने देखी होंगी अपने 15 साल के, एंड बिकॉज आप एक एजुकेटर भी हो, जो ऐसे क्वालिटीज़ होती है ना, एक अच्छा टीचर ये बता सकता है कि क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो लोगों में होती हैं तो अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, या क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो लोग भाई टॉप कर देते हैं, क्वालिटी वाइज आपको क्या अभी लगता मैंने अपना मेथड पे 200 लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट किया। है? हाँ। 200 के 200 लोगों को वही सेम टेक्निक बताई, वही चीज़ बताई, उसमें से 10 पास हो गए। तो मैंने एक चीज़ समझ ली कि दे आर वेरी मच इन डूइंग द इंट्रैक्शन विद मी, कि मेरे साथ कर रहे हैं, वो इंट्रैक्शन कर रहे हैं, पहली पॉइंट। दूसरा, दे आर क्लोजली वॉचिंग मी, यार ये बंदा जब पिक कर रहा है ना स्टॉक, तो इसके माइंड में एक क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डिसीजन है, करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। और तीसरा मैंने देखा कि इनके पास वो ट्रेडिंग प्लान सेट हो गया है, इन्होंने कुछ नहीं करना, रोज़ सुबह आके वही करना है, दे आर नॉट डूइंग दी होमवर्क लाइक मी। बट जब वो ट्रेडिंग प्लान में सुबह जो एक्शन मोड है ना, दे आर डूइंग द एग्जैक्टली थिंग। जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, रोज़ पैसा कमाने की भूख नहीं है, दे आर डूइंग जस्ट ड्यूटी, कि मुझे 9:07 पे बैठना है, 9 बजे बैठना है, और 9:45 10:45 तक मुझे काम करके फटाफट रिलैक्स करना है। उसके बाद काम होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, बैठेंगे पूरे दिन, मेरा टारगेट हो गया ठीक है। नहीं, जो लोग नहीं कर पा रहे उनमें खास बात क्या देखी है? पहला, उनमें घबराहट है। मैंने कोई स्ट्रोक कर दिया और वो 3% प्लस होकर 1% माइनस हो गया, मतलब उनमें वो क्लैरिटी नहीं है कि भाई देखा करना नहीं करना। हाँ, करूँ नहीं करूँ, अब करूँ नहीं करूँ का प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जब वो ट्रेंडिंग में बैठ रहे हैं कहीं पे, 3% प्लस हो गया, वहाँ से वो 1% गिर गया, ओह यार ये तो माइनस हो जाएगा, निकाल दो। लूजिंग फोमो चल रहा है उनको, ठीक है, लूजिंग ऑफ ईयर। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर तो आप इस तरीके से वो कर रहे हो, अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप यू आर गोइंग इन द रॉन्ग साइड। अभी वापस से मैंने उन्हीं 200 लोगों के ऊपर, वापस से 200 प्लस हैं वो सभी लोगों को, अभी मैंने इनविटेशन भेजा है कि भाई आप लोग दिल्ली आओ, आपका रहने खाने का मैं करता हूँ, ठीक है। रहने का पता नहीं, खाने का या ट्रेनिंग का मैं करता हूँ, ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं है, खाने का कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो उसके बाद मैंने क्लियर कट क्या देखना है, उनके अंदर वो काबिलियत देखनी है। दे आर दे हैव मास्टर क्वालिटी और दे हैव नॉर्मल क्वालिटी। अगर नॉर्मल है तो उसको बोल दें भाई देख तेरे अंदर ये कमी है, इसके ऊपर फोकस कर। और जिसके अंदर वो क्वालिटी दिख गई उसी को बोलेंगे भाई तू इसी पे काम कर, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। पैसा बनाना है ना, तो मैं मूल मंत्र बता रहा हूँ, ये रहा मूल मंत्र, और तेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर। तुझे पैसा बनाना है ना, नो मैटर कैसे भी बने, तू जिसमें एक्सपर्ट है वहीं बना पैसा। तो मैं टोटल मिला के 4-5 मेथड सिखाता हूँ, एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू चार्ट। बट क्या, मैं तो उसको जानता हूँ, टर्मिनल पे होता है, टर्मिनल आजकल मिलते नहीं है, तो उसको समझने के लिए मैं उनको एक हाईली प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, जो ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर है, जो पिछले 15 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही सॉफ्टवेयर मैं उनको रिकमेंडेशन देता हूँ। हालांकि वो सॉफ्टवेयर उनको मेरे रिकमेंडेशन से थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 3-4 हज़ार रुपये, लेकिन मुझे वो कंपनी वाले उतने का ही देते हैं, 35,000 के आसपास का। वो लेते हैं तो 28 तक उनको मिल जाता है, ठीक है। उसका रीज़न है कि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है और उनको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ कि भाई इनसे ज़्यादा चार्ज नहीं हो, अब मुझसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और उस सॉफ्टवेयर से ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो उन 10-12 लोगों में एक चीज़ मैंने ये सिमिलरिटी देखी कि जो मेरे जैसा टूल इसका इस्तेमाल कर रहा है वो जल्दी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है, खेलने का है सारा, और देख कर ही खेला जाएगा सारा। तो आप देख ही नहीं पाओगे तो खेलोगे कैसे? करेक्ट है ना, तो वो वाली बात है। ठीक। पंकज जी, ये बात शायद आप भी मानते हो, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट
जो चीज़ है, जो हमने बातचीत करी भी है इसके बारे में, वो है साइकोलॉजी। जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर ले गया, वो ट्रेडिंग में भी जीत जाएगा। एंड यही सबसे बड़ी मुझे क्वालिटी में डिफरेंस लगता है, जो आपने भी बताया कि भाई जो नहीं कर पाते अच्छे से, उसमें कन्फ्यूजन होती है, अपने ही डिसीजन पे टिक नहीं पाते टिक कि नहीं पाते। खरीदा 2% ऊपर गया 2% नीचे आया, अब उनको लग रहा है कि यार ये कर देना चाहिए, टिक नहीं पा रहे हैं। और जो इंसान सक्सेसफुल हो रहा है ट्रेडिंग में, ये स्पेशली हम बात करें, उसमें क्लैरिटी बहुत है। कर दिया तो कर दिया, देखना तो ही है। मैक्सिमम क्या होगा, लॉस होगा तो वो बस लॉस बुक कर वो लेता कल है। बुक कर लेंगे, हाँ हाँ। खत्म। तो ये अगर किसी को बिल्ड करना हो इमोशनली, ट्रेडिंग के अंदर स्टेबल होना हो, तो कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो आप प्रैक्टिकली बताऊंगा हाँ एकदम। हाँ। देखो, अगर तो आपको अपने पूरे मास्टर प्लान को कंट्रोल करना है थ्रू माइंड, और आपको लगता है आप इमोशनल हो, तो एक ही फंडा इस्तेमाल करो, व्हेन योर स्टॉप लॉस हिट चेंज द पोजीशन, पहला रूल। ठीक है। दूसरा, अगर आपने कोई चीज़ बाय करी और वो 2.5-3-5% प्लस हो गई, और वो वापस से 1.5% नीचे आ गई, लेकिन आप फियर ऑफ लूजिंग की वजह से आप वो एग्जिट कर दिए, और वो बाद में 10% भी हो गई, तो उसके लिए आप 5 मिनट का चार्ट सुपर ट्रेंड 13-3 इस्तेमाल करो। ठीक है। दिमाग लगाओ मत। अब फिर भी आपको लूजिंग है, फियर ज़्यादा है, तो 5 मिनट की जगह 3 मिनट का चार्ट कर लो कि और ऊपर एग्जिट हो जाओगे। ऐसे ऐसे करके आपने 20-25 ट्रेड मैनेज कर लिए ना, आप अगले 20-25 ट्रेड में आप अपने आप टाइम फ्रेम 5 मिनट पे आ जाओगे। लेकिन आपको अपना हर एक सक्सेसफुल ट्रेड लिखना पड़ेगा, जर्नलिंग लिखना पड़ेगा वो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप परमानेंटली आप अपने माइंड से इमोशन को किल कर दो। इमोशनल फूल नहीं बनना, तो भाई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आप रखो। जब कभी आपका 1-2 ट्रेड आपको घबराएगा ना, आपने सीधा वो परफॉर्मेंस देखनी है, अरे पिछले 30 ट्रेड में मैं बेटर कर चुका हूँ, एक आधे में लॉस भी हो गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। आप अपने आप से बातें करना सीखो, भाई चिल मार, एक ही में तो लॉस है, काट के नक्की कर, क्यों इमोशन को हावी दे रहा है। करेक्ट। रोज मैं 10 ट्रेड करता हूँ, उसमें से 2 ट्रेड मुझे रोज लॉस देते हैं, 30,000, 40,000, 50,000, यही रेशो है मेरी। लेकिन जब प्रॉफिट लेता हूँ तब भी ऐसे ही ले रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का तो गेम बनाना ही पड़ेगा। अगर तो इमोशन पे बिल्कुल एकदम मट्टी डाल के दबाना है, तो भाई प्रोबेबिलिटी का गेम करना पड़ेगा। मिनिमम 10 ट्रेड, मिनिमम 5 भी नहीं, मिनिमम 10। जस्ट रिस्क कम ले, लेकिन ट्रेड 10 ले, 1.5% का स्टॉप लॉस और सिंपल। दूसरा, इमोशन कंट्रोल करना है, तुझे लग रहा है कि तू तुक्का मार रहा है या सिस्टम के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो जैसे तेरा एसएल हो, पोजीशन रिवर्स, नो क्वेश्चन आस्क। तीसरा, अगर तू सिस्टम यूज़ कर रहा है लेकिन उसके ऊपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो अपना 13-3 का सुपर ट्रेंड, ज़्यादा डर लगे 3 मिनट, कम डर लगे 5 मिनट, और डर ना लगे तो 15 मिनट। इस प्रैक्टिस को करो भाई, इसी से मैंने इमोशन को कंट्रोल किया। क्योंकि आपके पास अगर सिस्टम होगा और वो कह रहे हैं नहीं करना, और जिस दिन आपके पास प्रॉफिट आपने देख लिया 5,000 से 50,000 बनते हुए, उस दिन आप सोच लेना आपका माइंड कंट्रोल हो गया। वो फर्क नहीं होनी चाहिए हाथ में, 15 हो गया ले लूँ, 20 हो गया ले लूँ, 30 हो गया ले लूँ, वो 50 पे ट्रेलिंग पे कट गया, अरे मज़ा आ गया। समझ रहे हो? तो वो होना चाहिए। तो दिस इज़ द रियल फंडा ऑफ कंट्रोलिंग दी। देखो, लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, बट इमोशन के आगे ना सब जीरो है। हाँ, सबकी पेशेंस टूट जाती है और लेवल टूट जाता है। हाँ, सारा खेल बस दिमाग का भाई है। मनी मैनेजमेंट कहाँ से करोगे आप? हाँ, मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट वो नहीं है कि आपने पैसों से मैनेज कर दिया सारी चीज़। मनी मैनेजमेंट इन एक्चुअल टर्म, मनी मैनेजमेंट के एक्चुअल माइंड गेम है भाई। आपके पॉकेट के अंदर कितना पैसा है, किसको निकाल के दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड दी मनी मैनेजमेंट गेम विच इज कंट्रोल बाय योर माइंड। कि उसने 500 बोला, मैं 500 ही दे रहा हूँ, यूँ नहीं कि मैंने 5,000 निकाले उसमें से गिन के 500, आप 500 का ही नोट निकाल के दोगे। समझ गए ना? समझ गया। तो जब उसने 5 मांगे तो आप गड्डी निकाल के 5 गिन के दोगे। तो दोनों केसेस में आपने पैसे दिए, लेकिन दोनों केसेस में आपका एक्शन अलग है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में अप्रोच अलग थी। मार्केट में अप्रोच कैसे भी आ सकती है आपको, तो मनी मैनेजमेंट करोगे कैसे? वो तो एक ही तरीका है, तो तरीका अलग आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ गया। लोग सोचते हैं कि रिस्क मैनेज, एक्चुअली क्या है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट दोनों अलग नहीं है। कायदे से देखो, हाँ, लगभग तो बोथ इज द सेम थिंग। हाँ, हाँ। लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट अलग कर दिया, मनी मैनेजमेंट अलग कर दिया। क्यों?
अरे भाई रिस्क के ऊपर ही तो मनी लग रहा है ना, जाएगा तो पैसे। तो रिस्क इज द मेन मैनेजमेंट, उसी के ऊपर तो आपका पैसा लगा हुआ है ना सारा। करेक्ट। तो मनी मैनेजमेंट क्या है, वो बोलते हैं 1% का रिस्क लो, 2% कैपिटल लगाओ। भाई ये होती है बेतुकी की बात, 15 साल हो गए, मुझे कोई ऐसा ट्रेडर ढूंढ के निकाल देना जो बोले मैं महीने का 1.5% कैपिटल का पे बना रहा हूँ या 1.5% का ही रिस्क लूँगा। भाई जितने पैसे वो कैपिटल में रिस्क ले रहा है उतने ही बना के दिखा दो, उसका रिस्क हमेशा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनकी उसकी कंटिन्यूसली विनिंग ज़्यादा होंगी, समझ रहे हो, समझ। लेकिन रिस्क ज़्यादा होगा। आप 2% के रिस्क पे 2% बना सकते हो, 10 कहाँ बनाओगे। हाँ, जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, जाहिर सी बात है। वही बात है, रिलायंस में इन्वेस्ट करोगे कम रिस्क है कम रिटर्न है, छोटी सिंपल सी है करोगे भाई। मैं हर महीने 10% से ऊपर का रिस्क लेता हूँ, रोज का मेरा 5% का रिस्क है। मैंने एक ही सिस्टम फॉलो कर रखा है, कैपिटल इंटू डिवाइडेड बाय 20। अच्छा, सीधा जो रेशो आएगा उतने का दिन में रिस्क लूँगा, बाढ़ में गई दुनिया। अगर 5% के रिस्क पे मैं 3% भी पैसा बना रहा हूँ, नो मैटर भाई, लेकिन मैं पैसा रेगुलर बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ गया। ये कंट्रोलिंग है, ये पावर माइंड की कंट्रोलिंग है। दिस इज कॉल्ड द मनी मैनेजमेंट। जो रिस्क मैंने पहले सेट कर लिया, उसके बाद मनी से काम कर रहा हूँ मैं। भाई रिस्क तो मैंने सेट कर लिया ना, रोज के 5 लाख रुपए का मैं रिस्क लूंगा, मैं रोज 3 लाख रुपए बना रहा हूँ, तो क्या मैटर है, मेरी विनिंग 20 में से 15 होनी चाहिए, हो गया मेरा काम। सही बात है। रोज तो 5 मैं भी नहीं खाऊंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। रोज आप 10 कमाने के सोचोगे तो 10 दे कर जा सकते हो, मैं कह रहा हूँ 5 में लूजिंग के लिए तैयार हूँ, दे थोड़ी ना रहा हूँ, वो वाली बात है। तो ये सिंपल फंडा आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पंकज जी, बहुत सारी बातें करी हमने, स्ट्रैटेजी की बात कर ली, रिस्क मैनेजमेंट की बात कर ली, कैपिटल की बात कर ली। अल्टीमेटली पॉडकास्ट एंड करने से पहले अगर आप एक एडवाइस देना चाहो सारे ट्रेडर्स को, बिगिनर आ रहे हैं, जो एक बात जैसे होती है ना कि ये भूल मत जाना है, एक कोई मंत्र अगर आप देना चाहो तो वो क्या होगा? भाई काफ़ी टाइम बाद इस शब्द का सुनने को मिला मुझे, मेरे गुरु मेरे को यही बात बोलते थे, आवर मंत्रा। तो मैं भी वही स्टार्ट करता हूँ, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग बिग गेम इन ट्रेडिंग, देन फॉलो आवर मंत्रा। डोंट थिंक अबाउट इट, एवरी सिंगल लो इज गुड फॉर बाय एंड एवरी हाई इज गुड फॉर सेल। इसका मतलब ये है, हर चलती हुई चीज़ को सेल करने की मत सोचो, या हर गिरती चीज़ को बाय करने की मत सोचो। अगर कोई स्टॉक 5 मिनट के अंदर 2.5-3% प्लस हो गया है, लेट्स वेट अनदर 2 मिनट्स, उसको रिट्रेस होने दो और लॉन्ग हो जाओ। एंड द सेम थिंग व्हेन प्राइस इज गोइंग डाउन, लेट्स वेट 2 मिनट्स, उसको बाइंग करने की बजाय लेट्स वेट 2 मिनट्स मोर एंड उसको वापस से शॉर्ट करो। यही मूल मंत्र फॉलो किया आपने। और जाने जाने में मैंने एक सीक्रेट चीज़ बता दी जो कि मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में फॉलो करता हूँ, तो दैट इज़ द माई मैजिकल ट्रिक, तो मैंने बता दिया। थैंक यू सो ठीक मच। है, थैंक यू सो मच पंकज जी इस पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे लगता है कोई भी बिगिनर अगर ये पॉडकास्ट 1 घंटा स्पेंड करा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। और ये वो नॉलेज है जो 99% लोग या 95% लोग जो पैसा गंवा रहे हैं वो फॉलो नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों से ये सीख रहे हैं ना, उन लोगों, मैं किसी को डीमोटिवेट या डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ बाय हार्ट, जिससे आप सीख रहे हो उनके पास नॉलेज है ही नहीं पैसा बनाने वाली। गट्स होना चाहिए मार्केट में, पैसा बनाने के लिए ना गट्स चाहिए भाई। इफ़ यू हैव अ गट्स देन ओनली यू कैन मेक द मनी। अब डरपोक आदमी से सीखोगे तो भाई डरपोक ही बनोगे। आपने अगर देखा हो हमारी लोकल लैंग्वेज में भी हम थोड़े से दबंग टाइप के बंदे हैं कि डरते नहीं है, मतलब डरते इस काम में नहीं, किसी काम में, क्यों डर है ही नहीं माइंड में। आप ये बोलो 10 फुट से ऊपर से कूदना है, हम वहाँ से भी कूद जाएंगे। क्यों भाई, एक अगर आपको एक जगह डर है ना, तो आपको हर जगह डर है भाई, और डर के ऊपर काबू करना है। वो लोग बोलते हैं डर के आगे जीत, भाई डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे एक और नया डर है, ताकि आप गड्ढे में ना घुस जाओ भाई। आज आप 10 फीट का गड्ढा छलांग मारे हो, अगले 20 है, समझदारी है कि 20 फीट के गड्ढा क्रॉस करने के लिए आप वे बनाओ, ये नहीं कि जैसे पहले कूदा वो ही करो। तो डर के आगे कभी जीत नहीं है, डर के आगे और आगे डर है भाई,
ये लोग उन्होंने कहावत बना दी डर के आगे वो एक नया डर है। हाँ, और ट्रेडिंग में रोज एक नया डर है भाई। इसलिए मैंने आपको ये जो डेफिनेशन है ये बताई। आज आप विनिंग हो गए, कल आपका डरने का दिन है, लेकिन आप फिर विनिंग हो गए, फिर आपका डरने का दिन है। लेकिन आप डरे तो हो ही नहीं ना। शेर आएगा आएगा आएगा, रोज शेर आ रहा था, आपको थोड़ी ना खा के गया वो, आपने तो उसको मैनेज कर लिया। तो भाई मार्केट को पालतू बनाओ भाई, मार्केट इज सुप्रीम, लड़ो मत उससे, उसके साथ बहो, उसके साथ बैठो, दोस्त बनाओ, मजे करो। और ट्रेड और इमोशन कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप 3:30 बजे के बाद 1 घंटा क्रिकेट खेलो भाई। अच्छा और क्रिकेट ही खेलो, अच्छा, क्रिकेट ही खेलो या बैडमिंटन खेलो। हाँ। ताकि आपके उसमें बॉडी का एक्शन हो। क्योंकि आप कोई भी गेम खेलो जिसमें आप माइंड का इस्तेमाल करोगे ना, वहाँ पे आपका माइंड ना वहीं ले जाएगा। आपने फिजिकल एक्टिविटी का इस्तेमाल करना है ताकि आपका माइंड वहीं पे रहे। वो फियर आपका चला गया, वो जो 4-5 घंटे का जो सिनेरियो होता है ना, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो अगले दिन मॉर्निंग में वो सिनेरियो रहेगा। इसलिए हमारा रोज का रूटीन है 3:30 बजे क्रिकेट 1 घंटा, फिर स्विमिंग, फिर जिम, फिर अपना ताश पट्टी चालू। हमारा यही रूटीन है भाई। ठीक है, तो ये करना जरूरी है। थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर ठीक है, कमिंग ऑन द थैंक यू पॉडकास्ट। सो थैंक मच यू भाई।